Question number 1. Which of the following statements about stochastic effect of radiation is correct? Option A. Severity of effect is a function of dose. Option B. Probability of effect is a function of dose. Option C. It has a threshold. Option D. All statements are true. यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्ट इज ए फंक्शन ऑफ डोज। रेडिएशन के दो तरह के इफेक्ट होते हैं, पहला स्टोकेस्टिक इफेक्ट, दूसरा डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट। जो पहला इफेक्ट है स्टोकेस्टिक इफेक्ट, वो एक तरह का चांस इफेक्ट होता है, मीन्स ही बाय चांस ही इफेक्ट आता है, मीन्स ही कम डोज में भी आ सकता है और ज्यादा में भी आ सकता है। इसके लिए कोई थ्रेशोल्ड नहीं होता है, मीन्स कोई वैल्यू, इसके लिए कोई डोज डिसाइड नहीं होती है कि इस डोज पर ये इफेक्ट आएगा, तो इसके लिए कोई थ्रेशोल्ड नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है डोज पर। ठीक है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है इफेक्ट की वो डोज के साथ बढ़ती है, जितना ज्यादा डोज होगा उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी इफेक्ट के होने की। इसका जो सीवियरिटी है इफेक्ट का वो इंडिपेंडेंट होता है डोज पर। क्वेश्चन नंबर 2. एक्यूट हेमेटोलॉजिकल सिंड्रोम अकर्स एट एन एक्सपोजर ऑफ ऑप्शन ए 20 ग्रे, ऑप्शन बी 10 ग्रे, ऑप्शन सी 2 ग्रे, ऑप्शन डी 500 ग्रे। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2 ग्रे। अगर किसी पर्सन को 1 से 2 ग्रे के बीच में रेडिएशन डोज लग जाता है तो उसको एक्यूट हेमेटोलॉजिकल सिंड्रोम होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। एक्यूट हेमेटोलॉजिकल सिंड्रोम में हमारी बॉडी के जो ब्लड सेल्स हैं लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन सब का काउंट एकदम से ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, अगर हमें कुछ मिनट में ही हाई डोज ऑफ रेडिएशन डोज लग जाता है तो इसका जो काउंट है ब्लड सेल्स का वो घट जाता है। इसमें प्राइमरी कॉज ऑफ जो डेथ होता है वो इन्फेक्शन और हेमरेज होता है। अगर 1 से 2 ग्रे के बीच में हमें रेडिएशन डोज लग जाती है और एक्यूट हेमेटोलॉजिकल सिंड्रोम हो जाता है तो इसमें जो डेथ है वो विद इन फ्यू मंथ्स हो जाती है आफ्टर एक्सपोजर। क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर? ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी ग्रे, ऑप्शन सी कूलम्ब पर केजी, ऑप्शन डी रोंजन। यहाँ पर पूछा गया रेडिएशन एक्सपोजर की एसआई यूनिट क्या है, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी कूलम्ब पर केजी। कूलम्ब पर केजी एसआई यूनिट है रेडिएशन एक्सपोजर की। रेडिएशन एक्सपोजर की कन्वेंशनल यूनिट रोंजन होती है और 1 रोंजन इक्वल होता है 2.58 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम्ब पर केजी के। जो ग्रे होती है वो एसआई यूनिट है एब्जॉर्ब डोज की, जो रेड है वो कन्वेंशनल यूनिट है एब्जॉर्ब डोज की। क्वेश्चन नंबर 4. द अलारा प्रिंसिपल अप्लाइज टू व्हाट एस्पेक्ट ऑफ रेडियोलॉजी? ऑप्शन ए कॉन्ट्रास्ट मीडिया सेफ्टी, ऑप्शन बी रेडियोलॉजी क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस, ऑप्शन सी रेडिएशन सेफ्टी, ऑप्शन डी वर्कप्लेस एथिक्स एंड एब्यूज प्रिवेंशन। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रेडिएशन सेफ्टी। यहाँ पर पूछा गया जो अलारा प्रिंसिपल है वो रेडियोलॉजी के किस एस्पेक्ट पर अप्लाई होता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी रेडिएशन सेफ्टी। अलारा प्रिंसिपल जो अप्लाई होता है वो रेडिएशन सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ रेडियोलॉजी पर होता है। ठीक है, अलारा का यहाँ पर जो फुल फॉर्म है वो है एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। अलारा प्रिंसिपल के 3 बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं, पहला है टाइम, दूसरा डिस्टेंस, तीसरा शील्डिंग। अलारा के जो 3 बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसमें से पहला है टाइम। ठीक है, हमें रेडिएशन एक्सपोजर से बचने के लिए रेडिएशन जोन में कम से कम टाइम
से कोटेड होती हैं। लेड एक प्रीफर्ड मटेरियल होता है फॉर रेडिएशन शील्डिंग के लिए, क्योंकि इसकी जो इफेक्टिवनेस होती है काफ़ी ज़्यादा होती है रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। आप इस इमेज में देख सकते हैं जो लेड है वो काफ़ी हद तक रेडिएशन को रोक रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन? ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन बी डिस्टेंस, ऑप्शन सी शील्डिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। रेडिएशन प्रोटेक्शन के जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो है टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग। हमें कम से कम टाइम स्पेंड करना चाहिए रेडिएशन जोन में, ठीक है, और जो डिस्टेंस होती है वो मैक्सिमम मेंटेन करके रखनी चाहिए फ्रॉम द रेडिएशन जोन, और हमें शील्डिंग यूज करनी चाहिए और रेडिएशन एक्सपोजर से बचने के लिए। तो ये 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं रेडिएशन प्रोटेक्शन के। क्वेश्चन नंबर 9, which among the following is fundamental of radiation protection? Option A justification, option B optimization, option C limitation, option D all of the above। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द above। जस्टिफिकेशन, ऑप्टिमाइजेशन एंड लिमिटेशन ये 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं रेडिएशन प्रोटेक्शन के। यहाँ पर जस्टिफिकेशन का मतलब है कोई भी रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन तब तक नहीं करना चाहिए जब तक उसका कोई पॉजिटिव नेट बेनिफिट ना हो। यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है और जो भी एक्सपोजर होंगे उनको जो डोज होगी वो एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल होना चाहिए। मीन्स इसमें जो डोज होगी वो कम से कम रखी जानी चाहिए। लिमिटेशन का यहाँ पर मतलब है जो भी हम एक्सपोजर देंगे उसकी जो टोटल डोज है वो जो भी लिमिट डिसाइडेड है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। Question number 10, TLD badge is used for option A personal dose monitoring, option B radiographic film exposure, option C X-ray tube efficiency, option D patient dose measurement। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पर्सनल डोज मॉनिटरिंग। जो TLD बैज है वो पर्सनल डोज को मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाता है। TLD बैज का यूज किया जाता है पर्सनल डोज मॉनिटरिंग के लिए। TLD बैच किसी भी इंडिविजुअल का जो एक्सपोजर होता है लगता है उसको मेजर करता है। ये TLD बना होता है कैल्शियम सल्फेट का और लिथियम फ्लोराइड का। TLD बैच में जो डिस्क होती है वो टोटल 3 होती हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो TLD बैच है उसमें कितनी डिस्क होती हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है याद करने के लिए। Question number 11, which of the following is least sensitive to radiation? Option A GIT, option B gonads, option C lymphocytes, option D cartilage। यहाँ पर पूछा गया है जो नीचे ऑप्शन दिए गए इसमें से सबसे लीस्ट सेंसिटिव कौन है रेडिएशन से। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्टिलेज। कार्टिलेज सबसे कम सेंसिटिव होते हैं रेडिएशन से, जबकि जीआईटी, गोनाड्स और लिम्फोसाइट्स ये हाईली सेंसिटिव होते हैं रेडिएशन से। जो कार्टिलेज होते हैं वो एक तरह के स्ट्रॉन्ग फाइब्रस टिश्यू होते हैं जो कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं और कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज ऑफ सेल साइकिल? ऑप्शन ए G1 फेज, ऑप्शन बी G2 फेज, ऑप्शन सी S फेज, ऑप्शन डी M फेज। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी M फेज। सेल साइकिल का जो M फेज होता है सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है रेडिएशन से। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो कि एग्जाम में कई बार पहले भी पूछा जा चुका है। यहाँ पर जो G2 फेज है सेल साइकिल का वो भी सेंसिटिव होता है रेडिएशन से, ठीक है। और जो लेट G1 फेज और S फेज होता है वो लीस्ट होता है सेंसिटिव टू रेडिएशन। Question number 13, which of the following cell is most sensitive to radiation? Option A lymphocyte, option B neutrophil, option C basophil, option D platelets। यहाँ पर पूछा गया है जो ऑप्शन है इसमें से कौन सी सेल सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है टू रेडिएशन। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स यानी कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती हैं टू रेडिएशन, क्योंकि इसमें
कॉन्स्टेंटली सेल डिवीजन होता रहता है। जिस भी सेल में कॉन्स्टेंटली सेल डिवीजन होता है वो रेडियो सेंसिटिव होती है। दूसरी तरफ जो रिप्रोडक्टिव और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेल्स होती है वो इतनी कॉन्स्टेंटली रीजनरेट नहीं होती हैं और वो लेस सेंसिटिव होती हैं। दूसरी तरफ जो नर्व सेल्स और जो मसल सेल्स है वो बहुत स्लो रीजनरेट होती हैं या उसमें बहुत स्लो सेल डिवीजन होता है, इसलिए ये काफ़ी कम सेंसिटिव होती हैं टू रेडिएशंस। क्वेश्चन नंबर 14, रेडिएशन प्रोटेक्शन शील्ड्स आर मेड अप ऑफ ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी टिन। यहाँ पर पूछे गया रेडिएशन प्रोटेक्शन जो शील्ड होती है वो किस चीज़ की बनी होती है। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लेड। रेडिएशन प्रोटेक्शन शील्ड जो होती है वो लेड की बनी हुई होती है। लेड एक प्रीफर्ड मटेरियल है फॉर रेडिएशन शील्डिंग। लेड को इसलिए चूज किया जाता है क्योंकि इसकी जो इफेक्टिवनेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए इसका यूज ज़्यादा किया जाता है रेडिएशन प्रोटेक्शन शील्ड्स के बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू? ऑप्शन ए नर्वस टिश्यू, ऑप्शन बी रीनल टिश्यू, ऑप्शन सी बोन, ऑप्शन डी थायराइड। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नर्वस टिश्यू। यहाँ पर पूछा गया जो लीस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू है वो कौन सा है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो नर्वस टिश्यू है। नर्वस टिश्यू सबसे कम सेंसिटिव होते हैं रेडिएशन से। यहाँ पे तो उसमें आप देख सकते हैं जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा या मोस्ट सेंसिटिव होते हैं और जो मैच्योर रेड सेल्स हैं वो लीस्ट या सबसे कम सेंसिटिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ लेड इन लेड एप्रन? ऑप्शन ए 0.25 mm, ऑप्शन बी 1 mm, ऑप्शन सी 3 mm, ऑप्शन डी 7 mm। यहाँ पर पूछा गया है लेड एप्रन में लेड की थिकनेस कितनी होती है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए 0.25 mm। लेड एप्रन में लेड की जो थिकनेस होती है वो अप्रोक्सीमेटली 0.25 टू 0.5 mm तक होती है। लेड एप्रन हमें स्कैटर रेडिएशन से बचाते हैं और ये 90 टू 95% स्कैटर रेडिएशन का अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि हमें कम एक्सपोजर लगता है। लेड एप्रन को अच्छे से हमें स्टोर करना चाहिए और अच्छे से पहनना चाहिए, इसको फोल्ड नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें जो फोल्ड करते हैं तो उसमें क्रीज आ जाती है। उस क्रीज के आने से लेड एप्रन की जो इफेक्टिवनेस होती है वो कम हो जाती है, तो इसलिए इसको अच्छे से कैरी करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रेडियो सेंसिटिव स्ट्रक्चर? ऑप्शन ए यूट्रस, ऑप्शन बी सर्विक्स, ऑप्शन सी जीआईटी, ऑप्शन डी वजाइना। इसमें पूछा गया जो लीस्ट रेडियो सेंसिटिव स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी वजाइना। वजाइना एक लीस्ट रेडियो सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, जबकि सर्विक्स, यूट्रस और जीआईटी ये मोस्ट रेडियो सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स हैं। हमारी वो बॉडी ऑर्गन जिसमें सेल डिवीजन सबसे ज्यादा होता है वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं टू रेडिएशंस। क्वेश्चन नंबर 18, रेडिएशन एक्सपोजर अकर्स इन ऑल एक्सेप्ट ऑप्शन ए सीटी स्कैन, ऑप्शन बी प्लेन एक्सरे, ऑप्शन सी फ्लोरोस्कोपी, ऑप्शन डी एमआरआई। इसमें पूछे गए रेडिएशन एक्सपोजर इसमें से किसमें नहीं होता है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी एमआरआई। एमआरआई में रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होता है। एमआरआई में रेडिएशन का एक्सपोजर नहीं होता है क्योंकि इसमें रेडिएशंस का यूज नहीं किया जाता है, जबकि सीटी स्कैन, प्लेन एक्सरे और फ्लोरोस्कोपी में आयोनाइजिंग रेडिएशंस का यूज किया जाता है फॉर इमेजिंग। एमआरआई में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स और रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है फॉर इमेजिंग। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following does not help in reduction of the patient dose? ऑप्शन ए ग्रिड, ऑप्शन बी कोलीमीटर, ऑप्शन सी गुनाइट शील्ड, ऑप्शन डी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा ऑप्शन पेशेंट डोज के रिडक्शन में हेल्प नहीं करता है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रिड। ग्रिड पेशेंट डोज को कम नहीं करता है। जब हम ग्रिड का यूज करते हैं तो पेशेंट डोज बढ़ जाता है। हम जैसे जैसे ग्रिड का रेशियो बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ पेशेंट डोज भी बढ़ता जाता है। कोलीमीटर और लेड शील्ड का यूज किया जाता है पेशेंट डोज को कम करने के लिए। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का यूज करके हम पेशेंट डोज कम कर सकते हैं।
कोलीमेटर का यूज करके हम काफी हद तक पेशेंट डोज को कम कर सकते हैं। हमें उस पार्ट को कोलीमेट जरूर करना चाहिए जो हमें एग्जामिन करना है। हमें फुल बॉडी एक्सपोजर नहीं देना चाहिए। जो हमें पार्ट एग्जामिन करना है सिर्फ उसी को कोलीमेट करके एक्सपोज करना चाहिए। इससे पेशेंट डोज काफी हद तक कम हो जाता है। दूसरा है लेड शील्ड्स। हमें जब भी जहां भी पॉसिबल हो लेड शील्ड का यूज जरूर करना चाहिए। इससे पेशेंट डोज काफी हद तक कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट रेडिएशन एक्सपोजर? ऑप्शन ए एब्डोमेन एक्सरे, ऑप्शन बी एक्सरे लंबर स्पाइन, ऑप्शन सी एनसीयू, ऑप्शन डी चेस्ट एक्सरे। इसमें पूछा गया कि नीचे दिए गए ऑप्शन में किस में से सबसे कम रेडिएशन एक्सपोजर होता है। तो इसके यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में सबसे कम रेडिएशन एक्सपोजर होता है। वन चेस्ट एक्सरे में 0.02 मिलीसीवर्ट तक एक्सपोजर होता है। एब्डोमेन एक्सरे में 0.7 मिलीसीवर्ट एक्सपोजर होता है और लंबर स्पाइन एक्सरे में 1 से 1.5 मिलीसीवर्ट तक एक्सपोजर होता है। और एमसीयू एग्जामिनेशन में 1.2 से 1.4 मिलीसीवर्ट तक एक्सपोजर होता है। रेडियोग्राफी से जुड़ी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।